नेहा को आज भी वह दिन याद है जब वह इस घर में पहली बार बहू बनकर आई थी। आने वाली जिंदगी के सपने तो उसकी आंखों में थे ही, लेकिन एक डर भी था इसके साथ। उसके मायके और ससुराल में रात दिन का अंतर था। उसके मायके का घर बहुत छोटा था। 2 जनों से ही वह एक कमरे का घर भर सा जाता था। सुबह उसी कमरे के किसी कोने में खाना बना लेते थे वे लोग और रात में उसी में सो जाते थे। जबकि उसके ससुराल में 3 कमरों का घर था। अलग से रसोई घर था और बाथरूम भी था। उनमें से एक कमरा नेहा को शादी के बाद मिलने वाला था। नेहा की माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा किया करती थी। नेहा के पिता की मृत्यु तो उसके जन्म लेने से पहले ही हो गई थी। विपरीत परिस्थितियों में भी नेहा की माँ ने जैसे तैसे नेहा को पढ़ा लिखा कर 10वीं पास करा ही दी थी। अब नेहा बच्ची से युवा बनने जा रही थी। जब कहीं कोई कली खिली तो भंवरे भी आसपास मंडराने लग ही जाते हैं। नेहा के घर के बाहर शोहदों का आना जाना बढ़ गया था। एक दिन तो एक लड़का नेहा के घर के बाहर ही डेरा जमाकर बैठ गया था, जबकि उस समय नेहा की माँ दूसरे के घर में काम करने गई थी। डर के मारे नेहा घर से बाहर ही नहीं निकली। शाम को जब माँ वापस आई तो नेहा माँ के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी थी। माँ अगले दिन से नेहा को अपने साथ काम पर ले जाने लगी। नेहा की माँ जिन लोगों के घरों में काम करती थी उनमें से एक जज साहिबा भी थी। नेहा की माँ की आप बीती सुनकर उन्होंने नेहा और उसकी माँ को पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा। तुम अपने निकट के थाने में जाओ, मैं थाना अधिकारी से बात कर लूँगी, जज साहिबा ने नेहा की माँ से कहा। नेहा की माँ ने कहा, दीदी छोटे मुँह बड़ी बात होगी, हम गरीबों को वैसे ही कौन इज्जत देता है, थाने में जाने से हमारी बदनामी होगी सो अलग। जज साहिबा ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। कुछ और लोगों ने नेहा की माँ को सुझाव दिया कि नेहा की शादी करवा दो। पराई अमानत जितनी जल्दी दूसरे के घर पहुँचे उतना ही अच्छा है। उन्हीं दिनों नेहा के एक दूर के मामा ने एक रिश्ता बताया। डूबते को तिनके का सहारा था। लड़का विधुर था। पहली बीवी से कोई औलाद नहीं है, बस 2 ही भाई हैं। लड़का सरकारी नौकरी करता है। एक छोटा भाई है जो कि अभी पढ़ रहा है। बस लड़का अपनी नेहा से थोड़ा बड़ा है। जाति समान होने के कारण वह अपनी नेहा को बहू बनाने के लिए भी तैयार है। नहीं तो उनके बेटे के लिए तो लड़कियों की लाइन लगी हुई है। नेहा के मामा ने कहना शुरू किया। नेहा की माँ को तो सपने में भी ऐसा रिश्ता मिलने की उम्मीद नहीं थी। इसलिए लड़का जो नेहा से थोड़ा सा बड़ा था, या थोड़ा सा अंतर नेहा और उस लड़के में 13 वर्ष का था, माँ को ज़्यादा नहीं अखरा था। उन्होंने कहा, बेटा मर्द का क्या है, मर्द तो हमेशा ही जवान रहता है और ऊपर से सरकारी नौकरी भी है उसकी। तेरी गरीब माँ इससे बढ़िया रिश्ता कभी नहीं ढूंढ सकती। विधुर है लेकिन कोई उसका छोरा छोरी नहीं हुआ है। पता नहीं माँ अपने आप को समझा रही थी या नेहा को, लेकिन नेहा को इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं था। एक साधारण से समारोह में कुछ गिने चुने लोगों की उपस्थिति में नेहा की शादी उस लड़के से कर दी गई। जज साहिबा जरूर नेहा की तरफ से शादी में आई थीं। कुछ मिनट रुककर वह भी वहाँ से चली गई। नेहा इस घर में राकेश की दुल्हन बनकर आ गई थी, लेकिन वह हमेशा गरीब की बेटी ही रही। उसे बार बार यह एहसास दिला दिया जाता था कि उसकी माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती है और वह हर घर जाती है। ससुराल में किसी दिन खाने के लिए अगर कुछ अच्छा बनता तो नेहा को यही ताना दिया जाता था, नेहा शर्मा मत, अच्छे से खा ले, आज से पहले तुझे यह सब खाने को कहाँ मिला होगा। कोई भी नई साड़ी या सूट आता तो नेहा को कहा जाता, इसको तो पसंद आ ही जाएगा, आज से पहले तो दूसरे के उतरे हुए कपड़े ही पहनती थी, ये क्या जानेगी कि नया साड़ी या नया सूट कैसा होता है। कहीं पर भी जाना होता तो कहा जाता कि अच्छे से तैयार हो जा नेहा, तेरी बस्ती में तो कुछ भी चल जाता होगा, यहाँ अच्छे से रह, हम लोगों की भी कुछ इज्जत है समाज में। तभी एक पड़ोसी ने राकेश की माँ से कहा, लगता है कि तुमने दहेज में बहुत कुछ लिया है। नेहा की सासू माँ ने कहा, अरे इसके घर से क्या आएगा, इसकी माँ खुद का पेट भर ले वही बहुत है,
हम तो कन्या कलश लेकर आए हैं बस। हमने तो सोचा था कि एक गरीब लड़की की जिंदगी संवर जाएगी, धर्म का धर्म और कर्म का कर्म। नेहा की सास अक्सर यही बातें करती रहती। जब भी कोई उनसे नेहा के मायके को लेकर कुछ भी पूछता, गलती से कोई नेहा की प्रशंसा कर देता तो नेहा की सास फौरन कह देती, सब कुछ यही सिखाया है मैंने, हमारे घर के खान पान से ही इसकी रंगत निखरी है। नेहा 2 वक्त के खाने और कपड़े तथा एक छत के बदले उस घर का सारा काम करती और अपनी माँ का और खुद का हमेशा अपमान सहती रहती। उसकी बस्ती में एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध थी कि गरीब को अपमानित करना बड़ा आसान होता है। पूरी उम्र वह यही देखती आ रही थी। नेहा ने किसी से कुछ सुना था कि बहू अपने से कमज़ोर खानदान की ही लानी चाहिए। अब नेहा को इसका मतलब समझ आने लगा था कि अपने से कमज़ोर परिवार की बहू को आसानी से दबाया जो जा सकता है। ऐसी बहू को घर की नौकरानी बनाकर रखा जा सकता है। ऐसा केवल नेहा के जैसा ही नहीं हुआ था, बल्कि पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ भी ऐसा ही होता था। जज साहिबा ने एक बार बताया था कि उनके साथ एलएलबी में एक लड़की थी। वह क्लास की टॉपर थी। उसका स्कूल टाइम से ही कोई दोस्त था। दोनों शादी भी करना चाहते थे। फिर नेहा ने पूछा था उनसे। लड़के की जो माँ थी उसने साफ साफ कह दिया कि एलएलबी डिग्री वाली लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करेंगी वो। वकील बहू घर में 10 कानून लगाएगी। जज साहिबा ने आगे बताया। फिर क्या हुआ? नेहा ने पूछा। प्यार अंधा होता है। प्यार के खातिर उस लड़की ने अपना करियर छोड़ दिया। उसने न तो प्रैक्टिस शुरू की और न ही मेरी तरह जज बनी। क्लैट की कोचिंग में कुछ दिन पढ़ाया और बच्चे होने के बाद वह भी छोड़ दिया। जज साहिबा ने कहा। क्लैट क्या होता है? नेहा ने आगे पूछा। छोड़, बस यह जान ले कि हमारी क्लास की सबसे होशियार लड़की अब घर पर बैठी है। ससुराल में अपमान जब जज साहिबा की दोस्त को भी झेलना पड़ा तो नेहा किस खेत की मूली है। नेहा को यह सब बातें याद आ रही थीं। नेहा अपमान के कड़वे घूंट पीकर ससुराल में रह रही थी, क्योंकि स्त्री के पास और कोई विकल्प नहीं होता और ससुराल में चुपचाप सब कुछ सहना यही तो शायद औरतों की संस्कार होते हैं। सब कुछ ऐसा ही चलता रहता अगर उसके पति राकेश की एक दुर्घटना में मौत होने की खबर न आई होती। राकेश की मृत्यु के 15 दिन बाद नेहा के ससुराल वालों ने नेहा को उसके घर शॉप खोलने के लिए भेज दिया। जो नेहा एक बार गई 1 महीना हो गया, लेकिन ससुराल से कोई उसे लेने नहीं आया, ना ही कोई बुलावा भेजा। उधर मायके में नेहा एक दिन चक्कर खाकर नीचे गिर गई। माँ उसे पास ही के सरकारी अस्पताल में दिखाने लेकर गई। वहाँ डॉक्टरों ने नेहा का चेकअप किया और बताया कि नेहा माँ बनने वाली है। अगले पहल जैसे वक्त होता तो नेहा और उसकी माँ खुशी से झूम उठती, लेकिन अब दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। ऐसे माहौल में वो खुशी मनाए या दुख करे। एक दूसरे का हाथ थामे दोनों अपने घर आ गए थे। रात को खाना खाने के बाद नेहा और उसकी माँ गद्दे फर्श पर डालकर लेट गए थे। नेहा, अब तुझे ससुराल जाना होगा। उनके बुलावे का और इंतजार नहीं कर सकते हम। तेरा होने वाला बच्चा उस घर का वारिस है। माँ ने नेहा को समझाया। माँ, यह बच्चा मैं कैसे पालूंगी? नेहा यह कहकर रोने लग गई। रो मत में बेटा, हर बच्चा अपना भाग्य लेकर आता है। कल ही हम तेरे ससुराल चलेंगे, माँ ने नेहा की पीठ सहलाते हुए कहा। उधर राकेश ने अब अपनी नौकरी में नॉमिनी चेंज की एप्लीकेशन तो ऑफिस में दे रखी थी, लेकिन एप्लीकेशन अभी तक प्रोसेस में नहीं हुई थी। राकेश की नॉमिनी उसकी माँ ही थी। राकेश के घर वालों का यह बात अच्छी तरह से पता था, इसलिए उन्होंने नेहा को उसके मायके भेज दिया था। उन्होंने राकेश के ऑफिस में डेथ, ग्रेजुएटी और फैमिली पेंशन के लिए पेपर भी सबमिट कर दिए थे। राकेश की जगह उसके भाई को नौकरी दे दी जाए, इसके पेपर भी उन लोगों ने सबमिट कर दिए थे। अगले दिन ससुराल वालों के इरादे से बेखबर नेहा अपनी माँ के साथ अपने ससुराल पहुंची, लेकिन ससुराल वालों ने उसे यह कहकर निकाल दिया कि उनके बेटे की बीवी मर चुकी है। नेहा की तो कभी उनके बेटे से शादी ही नहीं हुई। नेहा ने अपने होने वाले बच्चे का वास्ता दिया, बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई अपने सास के सामने,
लेकिन उन्होंने उस बच्चे को अपना खून मानने से भी इनकार कर दिया। नेहा और उसकी माँ सीधे जज साहिबा के पास पहुँचे और बोले कि आप ही कुछ रास्ता निकालो। उन्होंने उन्हें सारी बात बताई। नेहा की माँ को डर लग रहा था कि कहीं इतिहास अपने आप को न दोहरा दे। नेहा के दादा दादी तो पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे और नेहा की माँ ने बहुत मुश्किलों से नेहा को पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए उन्हें ससुराल का सहयोग नहीं मिला। नेहा के ससुराल वाले अपने छोटे बेटे की ज़िंदगी संवारने के चक्कर में हैं। नेहा को उसके पति की जगह सरकारी नौकरी मिलेगी क्योंकि वह पत्नी होने के नाते उसकी उत्तराधिकारी है। उसे बहुत बड़ी रकम भी मिलेगी। उसके ससुराल वाले नौकरी और रकम सब डकारना चाहते थे, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। जज साहिबा ने नेहा की माँ को बताया, दीदी अब आप ही बताओ कि हम आगे क्या करें, अब तो नेहा पेट से भी है। नेहा की माँ ने पूछा, सबसे पहले तो नेहा के पति के ऑफिस में हम एक एप्लीकेशन लगाएंगे कि नेहा उसकी कानूनन उत्तराधिकारी है। मैरिज सर्टिफिकेट देना। नेहा, सर्टिफिकेट तो नहीं है दीदी हमारे पास। नेहा ने कहा, तुमने अपनी मैरिज रजिस्टर नहीं करवाई? मैरिज सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है। जज साहिबा ने कहा, दीदी अब यह कानूनी दावपेच हम तो नहीं जानते। नेहा की माँ ने कहा, अरे ये कानूनी दावपेच नहीं है, यह तो बेसिक बातें हैं। और नेहा तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुमने भी ध्यान नहीं दिया? जज साहिबा ने आगे कहा, नहीं दीदी यह सब तो मुझे ध्यान ही नहीं आया। नेहा फिर से रोने लगी। राकेश ने तुमसे कभी भी नॉमिनी आदि की बात की थी क्या? जज साहिबा ने नेहा से पूछा। नहीं दीदी, वह क्या होता है? नेहा ने बड़ी ही अनभिज्ञता जाहिर की। शादी के बाद पति की संपत्ति, पैसों आदि पर पत्नी का अधिकार होता है। इसे ही कागज पत्रों पर लिख देना और सरकार के पास भेज देना। जज साहिबा ने उन्हें उन्हीं की भाषा में समझाने की कोशिश की। अरे दीदी, हमें तो यह सब पता ही नहीं कि यह सब क्या होता है। नेहा और उसकी माँ ने कहा, तुम्हें क्या, बहुत सारी पढ़ी लिखी लड़कियों को पता नहीं होता। शादी के बाद पति को याद दिलाकर यह सब औपचारिकताएं पूरी करवा लेनी चाहिए। शादी के समय लड़कियों को और बातें समझाने के साथ साथ यह भी समझाना चाहिए। जज साहिबा ने आगे कहा, तो दीदी अब क्या होगा? हम तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लिखा पढ़ी भी हमको करनी नहीं आती। क्या हमारी नेहा और उसके होने वाले बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा? क्या उन्हें उनका अधिकार नहीं मिलेगा? नेहा की माँ ने पूछा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम चिंता मत करो। जज साहिबा ने उनसे सांत्वना दिया। चिंता कैसे ना करें दीदी, हमें बहुत डर लग रहा है कि हम अपनी बेटी को क्या करें, अपनी खुद की किस्मत ही विरासत में ना सौंप दे। नेहा की माँ ने कहा, ऐसा मत सोचो, हर समस्या का समाधान होता है। कोई बात नहीं, नेहा की शादी की फ़ोटो से हम साबित कर सकते हैं कि वह राकेश की कानूनन पत्नी है। कुछ गवाह तो मिल जाएंगे ना तुम्हें? मैं पुलिस से बात कर लेती हूँ, तुम ससुराल जाकर ही रहो नेहा। घरेलू अहिंसा अधिनियम तुम्हारी सहायता करेगी। जज साहिबा ने नेहा को समझाया। जज साहिबा की सलाह के अनुसार नेहा अपनी माँ के साथ अपने पति राकेश के ऑफिस पहुँची। वहाँ ऑफिसर से बात की और उन्हें शादी के फ़ोटोज़ दिखाए और सब कुछ सच सच बताया। आप सही समय पर आई हैं। आज ही हम राकेश की माँ को ग्रेजुएटी का चेक देने वाले थे, अधिकारी ने कहा। जज साहिबा के फ़ोन का कमाल था कि अधिकारी उन्हें बहुत सहयोग कर रहे थे। अधिकारी ने राकेश की फाइल और सर्विस बुक मंगवाकर देखी। उसमें नेहा को नॉमिनी बनाए जाने की एप्लीकेशन भी थी, जिसे अभी तक उन लोगों ने लागू नहीं किया था। अधिकारी ने अपने माथत को बुलाकर कहा कि नॉमिनी एप्लीकेशन पर तुरंत कार्यवाही की जाए। आप अपने सारे पेपर सबमिट कर दीजिए, आपका दावा सबसे मजबूत है। आपके ससुराल वालों ने भी कागज़ सबमिट कर रखे हैं, इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा। अधिकारी ने नेहा से कहा, शुक्रिया सर, वक्त भले ही लग जाए, लेकिन मेरा अधिकार मुझे ही मिलना चाहिए। नेहा ने उनसे विनती की, अगर आप पहले आ जाती तो इतनी समस्या ही उत्पन्न नहीं होती, लेकिन अभी भी आप चिंता ना करें, देर से ही सही दुरुस्त तो आएँ। ऑफिसर ने उन्हें
भरोसा दिलाया। आज नेहा को एक बार फिर कम पढ़े लिखे होने का अफसोस हो रहा था। कागज़ पर उकेरी हुई आड़ी तिरछी रेखाएं कितनी ताकतवर होती हैं। ये किसी की ज़िंदगी बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। पुलिस की मदद से नेहा अपने ससुराल में रहने आ गई थी, लेकिन आज किसी ने भी उससे बात नहीं की। अपना खाना पीना सब तुम अपने कमरे में ही करना, सासू माँ ने पहले ही नेहा को कह दिया था। अपने दावे को मजबूत करने के लिए नेहा ने कभी कभी अपने ससुराल आकर रहने का निश्चय किया था। नेहा ने अपने पति के ऑफिस में एप्लीकेशन लगा ही दी थी। अब उसे इंतजार था कि सच्चाई सबके सामने आए। पति के ऑफिस वालों ने भी कार्यवाही शुरू कर दी थी। ससुराल वाले भी कहाँ चुप बैठने वाले थे, वो कोर्ट में चले गए। लेकिन नेहा का पक्ष मजबूत था। कुछ महीनों के बाद नेहा के दावे को मान लिया गया। उसे पति की पेंशन मिली और अनुकंपा नियुक्ति के लिए भी उसे योग्य मान लिया गया था। इन सब के बीच नेहा एक बेटे की मां बन चुकी थी और कागज के महत्व को समझते हुए नेहा ने अपने बेटे के जन्म के तुरंत बाद ही जन्म प्रमाण पत्र भी बनवा लिया था। नौकरी लगते ही गरीब की बेटी नेहा अपने ससुराल छोड़कर अपने बेटे और मां को लेकर नौकरी वाले शहर चली गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।